जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। सत्संग बहुत ही ज़्यादा चमत्कार से परिपूर्ण है संगत जी। आंटी जी के बेटे की इतनी प्यारी चीज़ जो खो गई थी संगत जी, वो गुरु जी ने कैसे दिलवाई, तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं संगत जी। और ना जाने गुरु जी ने आज कितनी संगत के सत्संग सुनवा कर, इस सत्संग को सुनवा कर उनके कष्ट काट देने हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हम सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है संगत जी। जब हम गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे चमत्कारों के बारे में सुनते हैं ना संगत जी, तो हमारे मतलब अपने कानों पे, अपनी आँखों पे, मतलब जब हम पढ़ते हैं ना संगत जी, तो हमें खुद को बिलीव नहीं होता कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए। संगत जी, आंटी जी का सत्संग अब हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा अपने घर के पीछे, हमारा जो घर था संगत जी, वहाँ पर वो जो है रोज़ पार्क में खेलने जाता था, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था संगत जी। और संगत जी, बच्चों को आजकल पता ही है आपको कि स्कूटी तो उनको चाहिए ही चाहिए संगत जी। किंतु मैं जो थी हमेशा उसको ले जाने के लिए मना कर देती थी, क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि जैसे हमारी पहले भी 2-4 स्कूटीज़ जो हैं खो चुकी हैं संगत जी, और यह भी कहीं चोरी ना हो जाए। संगत जी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उसे पैदल चल के जाना पड़ता था। उसके पास स्कूटी होते हुए भी वह जो था अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पे ना जाके पैदल जाता था संगत जी। संगत जी, एक दिन वो मुझे बिना बताए अपनी लाल रंग की स्कूटी लेके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया संगत जी। और संगत जी, जब उसका क्रिकेट ख़त्म हुआ ना संगत जी, स्वाभाविक ही है कि वो जो था पैदल ही घर चला आया संगत जी, अपने दोस्तों से बातें करते, और जो है अपनी स्कूटी को वहीं भूल गया संगत जी, पार्क में ही। अगली सुबह जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसे अपनी स्कूटी की याद आई संगत जी, क्योंकि वह जो है स्कूटी से ही अपने स्कूल जाता था संगत जी। पहले ही इतनी देर हो चुकी थी कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जाके दोबारा से जो है चेक करूं, पार्क में जाके चेक करूं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना संगत जी, आप भी जानते होंगे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितनी जल्दी होती है संगत जी, क्योंकि हस्बैंड अंकल भी जाना होता है, उनका भी टिफ़िन पैक होता है और बच्चों का भी होता है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी स्कूटी के बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बताया था संगत जी। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ही बोला कि इसको आप आज स्कूल छोड़ दीजिए। और संगत जी, मैंने सोचा कि इनको जाने के बाद जो है मैं अब स्कूटी को देख के आऊँगी संगत जी। और संगत जी, बस मैं गुरुजी पे मुझे विश्वास था कि स्कूटी नहीं खोएगी, नहीं खोएगी। मैं बस अपने गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप रक्षा करना, कि पहले आपके जुड़ने से पहले ही मेरी बहुत सारी 2-3 स्कूटी ऑलरेडी खो चुकी हैं बच्चों की वजह से। संगत जी, जैसे ही मेरा बेटा स्कूल से आया संगत जी, तो संगत जी मेरे हस्बैंड को तभी पता चल गया कि स्कूटी जो है खो गई है संगत जी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि तुमने अभी नई स्कूटी ली थी और तुमने वो भी खो दी। संगत जी, मैंने बस अपने गुरुपा पे विश्वास रख के अपने हस्बैंड अंकल को भी यही कहा कि चिंता मत करो, गुरुजी है ना, वह हमें हमारी स्कूटी वापस दिलाएंगे। संगत जी, मैंने जो मेरा बेटा है, मैंने उसे बोला कि जाके जाओ जहाँ तुमने स्कूटी पार्क की थी संगत जी, वह वहाँ पर ढूंढ के आओ। पर संगत जी, कोई भी निष्कर्ष हाथ में नहीं आया और थक कर जो है वो पार्क में ही जाके बैठ गया संगत जी। संगत जी, कुछ देर बाद ही जो है मेरा जो मतलब मेरे बेटे का कज़न है, उसका वो वहाँ पे पार्क में आया।
और सामान्यतः संगत जी वह उससे बात नहीं करता है। किंतु जब मैंने उससे उसकी स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने मुझसे स्कूटी के रंग के बारे में पूछा। संगत जी अब आप देखिए गुरुजी ने क्या चमत्कार किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस बच्चे से मेरा बेटा कभी बात नहीं करता था ना संगत जी, वह खुद आया और उसने सामने से रंग पूछा संगत जी कि तेरे कौन से रंग की स्कूटी थी। संगत जी उससे ही उसको पता चला कि पिछली रात जो उसका एक पड़ोसी था संगत जी, जिसके सारे बच्चे उसे हिटलर बुलाते थे संगत जी, क्योंकि वह जो था ना बच्चों की, जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो वह उनकी जो है कभी भी बॉल जो होती थी वो नहीं लौटाता था। संगत जी उसने स्कूटी के बारे में पूछा क्योंकि उसे जो है वहाँ पार्क के पास ही मिली थी संगत जी। और वह जो पड़ोसी था, जो वो पड़ोसी लड़का था, वो रात को खाने के बाद जब सैर पर निकला तो उसे वह स्कूटी मिली और वह उसे अपने घर ले आया संगत जी। और उसके जो मेरे बेटे का जो कज़न था संगत जी, वो उनके घर गया और हमारे स्कूटी जो है संगत जी वो लेकर आया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बेटे की लापरवाही की वजह से उसने क्या किया संगत जी, एक तो स्कूटी में चाबी ही लगी रहने दी और जो है स्कूटी जो है खो गई संगत जी। इस वजह से कोई भी उठाकर स्कूटी ले गया संगत जी। सबसे बड़ी लापरवाही तो मेरे बेटे की ही थी, पर मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि वह हर वक्त हर क्षण बच्चों के साथ हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ हैं। अगर वह गलती भी करेंगे तो गुरुजी उन्हें हाथ पकड़कर स्वयं अपने पास यानी कि मेरे पास ज़रूर लेकर आएंगे संगत जी। तो संगत जी ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी के होते हुए हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। वो स्कूटी जो थी वो कज़न के साथ उसे वापस लेकर आया और गुरुजी ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया संगत जी। और जो मेरे हस्बैंड अंकल इतने ज़्यादा गुस्से में थे संगत जी, वो भी शांत हो गए और उन्होंने भी मेरे बच्चे को कम डांटा संगत जी। संगत जी सबसे बड़ी बात यही थी कि अभी कुछ ही समय हुआ था स्कूटी लिए हुए संगत जी, और गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को इस दुख से बचा लिया संगत जी। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि हम गुरुजी की चरण शरण में हैं संगत जी। संगत जी बिना जो उसने स्कूटी में चाबी लगाकर ही छोड़ दी संगत जी, उसका कोई भी ले जा सकता था संगत जी, पर ये तो गुरुजी का ही चमत्कार था कि वह स्कूटी जो थी संगत जी उसे वहाँ कज़न के दोस्त के यहाँ पर, उसके पड़ोसी के यहाँ पर मिल गई संगत जी। तो संगत जी हमारी सब चीज़ें गुरुजी के संरक्षण में हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है संगत जी। अगर आप भी गुरुजी में विश्वास रखेंगे तो हमेशा गुरुजी को अपने साथ ही पाएंगे संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने जो है मेरे बेटे की स्कूटी को खोने से बचा लिया संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी मेरा अगला सत्संग है, ये फरवरी मार्च की बात है, जब कोविड की बात थी संगत जी। उस समय मेरे पति अंकल की नौकरी चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होकर हर समय रोती रहती थी। पंजाब जहाँ की हमने अपना घर लिया हुआ था, वहाँ कोविड के कारण भी हम नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं जो थी अपने ससुराल में ही रह रही थी। संगत जी सौभाग्यवश एक दिन मुझे किसी संगत का सत्संग सुनने को मिला और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ संगत जी। मैं जब भी सत्संग सुनती थी मेरा मन यह सोचकर शांत हो जाता था कि गुरुजी महाराज मेरी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जो थी संगत जी सदैव तरसती रहती थी। एक दिन अचानक से मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम पंजाब के घर चलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही किसी दूसरे पर बोझ बनने के कारण असहज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं संगत जी, फिर भी ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती थी कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जल्दी हम अपने पंजाब में अपने घर लौट आए और एक शाम में सोच रही थी कि क्या कभी मुझे किसी सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। मैं किसी भक्त को नहीं जानती थी संगत जी, ना ही मेरे आसपास कोई संगत थी, ना ही मेरे पास उस समय गुरुजी का कोई स्वरूप था। मैं उनके दर्शन के लिए तरस रही थी संगत जी। इसके लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप को ऑनलाइन ही देखा था संगत जी, और मैं ऑनलाइन ही गुरुजी के स्वरूप को
से बातें करती थी संगत जी, किंतु मैंने कभी जो है संगत जी स्वरूप खरीदा नहीं था संगत जी, क्योंकि मुझे यह था कि मैं ईश्वर की कीमत कैसे लगा सकती हूँ। बस मुझे विश्वास था कि गुरुजी मुझे किसी न किसी तरह अवश्य मुझे जो है अपना स्वरूप भी देंगे, और अपनी, जैसे मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी फ्रेगनेंस के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, वह भी गुरुजी मुझे अवश्य देंगे। तो संगत जी देखिए, मेरा ये विश्वास जो मेरे गुरुपा पर था, अचानक ही मुझे एक दिन गुलाब जैसी बहुत ही तेज़ फ्रेगनेंस आई, जैसे मैं किसी गुलाब के बगीचे में बैठ गई हूँ संगत जी। मुझे मुझे पता था कि ये मेरे गुरुपा की ही फ्रेगनेंस है संगत जी, और मैं खुशी से रो पड़ी। कुछ दिनों के पश्चात संगत जी, जब मेरे पति को उनके मित्र ने नौकरी के लिए बताया, जिसकी वजह से हमें वापसी दिल्ली जाना था संगत जी, और मैं भी साथ में गई, और वहाँ जो मेरी 6 साल की बेटी के साथ अपने देवर के घर रुक गए थे संगत जी हम उस समय। तब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था संगत जी। मैं यह सोचकर बहुत प्रसन्न थी कि शायद ही गुरुजी हमें अपने मंदिर बुला रहे हैं संगत जी। उस समय मंदिर में दर्शन के लिए संगत जी, आप सभी जानते हैं, कोविड के समय पे ई पास लेने होते थे। यद्यपि जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ा मंदिर जो था वो बंद था संगत जी, और ई पास जो थे संगत जी उपलब्ध नहीं थे संगत जी। ई पास से ही याद आया, मेरा भी बहुत ही प्यारा गुरुजी के साथ बहुत ही प्यारा छोटा सा सत्संग आपको इसी बीच में सुनाऊंगी कि संगत जी, मेरा जो बर्थडे है वो 21 दिसंबर को आता है, और संगत जी मैं भी गुरुजी से 2020 में ही जुड़ी थी संगत जी। संगत जी मैं जब आप जैसे जानते हैं कि ई पास होता था गुरुजी के, जब कोविड के टाइम पे दर्शन करने होते थे संगत जी, तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है और आप मुझे प्लीज़ अपने दर्शन करने बुलाना, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन आपके पास आऊँ। संगत जी मैं पिछले 5 या 6 दिन से ई पास के लिए ट्राई कर रही थी, बट संगत जी मुझे ई पास नहीं मिल रहे थे संगत जी। अचानक से ही 20th को मैंने दोबारा से ट्राई किया संगत जी, और मेरा जो ई पास था वो संगत जी गुरुजी ने बनवा दिया था संगत जी, और मैंने अपना बर्थडे जो था गुरुजी के बड़े मंदिर में ही बनाया था संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी कैसे पूरा कर देते हैं संगत जी। बस हमें उनके ऊपर केवल विश्वास रखना होता है। तो चलिए संगत जी, सॉरी मैं अपने सत्संग पे आ गई थी, आगे के सत्संग की तरफ मैं बढ़ती हूँ। आंटी जी आगे बता रही हैं कि जब हम देवर के घर पर हुई एक घटना से मेरी अभिलाषा यानी कि मेरी जो विश्वास था वो गुरुजी के प्रति डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे देवर अपने मित्र से कुछ बातें कर रहे थे, तब उन्होंने कड़ा प्रसाद के बारे में बोला। जैसे ही मैंने ये शुभ सुना तो मैंने बहुत उत्सुकता से उनकी ओर दौड़ी, और तभी मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त के घर सत्संग का आयोजन हो रहा है, और मैं ये जान के बहुत प्रसन्न हो गई कि गुरुपा मुझे भी अपने सत्संग में बुलाएंगे संगत जी। उनके दोस्त ने जवाब दिया कि गुरुजी के कहने पर जो गुरुजी के सत्संग में केवल वही आ सकता है जिसको गुरुजी चाहेंगे संगत जी। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरी जो है मेरी जो विश्वास की लाज रखी संगत जी, और उन्होंने मुझे अपने सत्संग में भी बुलाया संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। इसी बीच जो है संगत जी हमें फिर से पंजाब लौटना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नौकरी की वजह से हम बार बार अप एंड डाउन कर रहे थे संगत जी दिल्ली पंजाब में। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन देने के लिए दिल्ली बुलाया था संगत जी, मानो मुझे ऐसा एहसास हुआ संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज मुझ पे बहुत कृपा करते रहे, उनकी सुगंध मेरे घर में बहुत समय तक आती रहती थी संगत जी, और जो गुरुजी की फ्रेगनेंस होती है उस समय मुझे छींकें आने लगती थी, और मुझे गुरुजी से सुगंध को कम करने की विनती करनी पड़ती थी संगत जी। उसके बाद से कभी कभी ही सुगंध आती है। अब मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ तो मुझे तरह तरह की फ्रेगनेंस का अनुभव होता है संगत जी। ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अलौकिक अनुभव है मेरा गुरुजी के साथ संगत जी। संगत जी बाद में गुरुजी ने मेरे जो आंतरिक ज्ञान के चक्षु थे उनके माध्यम से मुझे अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कराए संगत जी। मुझे गुरुजी ने भगवान कृष्ण के, राधा रानी के, साईं बाबा के और 10 गुरुओं के भी दर्शन कराए संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी कि उन्होंने मेरे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है संगत जी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि शायद ही मैं अपने शब्दों में इन
बातों को, इन सत्संगों को व्यक्त कर पा रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे और मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रही हैं संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत सबीना कोचर आंटी जी का है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे वो समय याद है जब गुरु जी अपनी संगत को अनेक सत्संग लिखने को कहा करते थे। वह मुझे प्राय कहते थे और लिख। मैं सोचती थी कि अगर मैं अधिक और लिखूंगी तो शायद पूरी किताब ही कम पड़ेगी और जो है मैं अपने गुरु की कृपा का व्याख्यान जो है शब्दों में कर ही नहीं सकती। संगत जी, मुझे गुरु जी के कहे शब्द जगमग अनमोल रत्नों की तरह आज भी याद आते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि आप कभी भगवान को नहीं देख सकते, भगवान को प्यार करो, उनसे डरो नहीं। अगर आपके बच्चे अच्छे निकलते हैं तो वही असली कमाई है। सेहत इंसान की असली दौलत होती है। दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, यदि आप इससे प्रभावित होते हैं तो आप उस व्यक्ति के वश में हैं। इसलिए अपना संयम बनाए रखो, कभी किसी की चुगली मत करो और ऐसा करने पर उसे आपके हिस्से का आशीर्वाद मिल जाता है और आपको उसकी नेगेटिविटी मिल जाती है संगल जी। कभी भी किसी का दुख मत सुनो, उसे मेरी तरफ निर्देशित करो। संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि कभी भी किसी का दुख मत सुनो। संगत जी, दुख सुनने से जो है हमें जब कोई दुख सुना रहा है तो उसे कहें कि गुरुजी से जुड़ें, गुरुजी को बातें करें, गुरुजी को बताएं, वो आपकी समस्या का हल ज़रूर निकाल देंगे संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने हमें यह भी बताया कि वह सूरज को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्यतः वह किसी भी इंसान के भाग्य को बदल के रख सकते हैं, परंतु वह चाहें तो तभी कहते हैं ना संगत जी, गुरुआ दी मौज तो कुछ भी हो सकती है संगत जी। जब गुरु जी चाहें तो वह हमारे भाग्य को पलट कर लिख सकते हैं संगत जी, और वो रोज़ पता नहीं कितने लाखों करोड़ों संगत के भाग्य को पलट के लिख देते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी को लोगों का पंडितों के पास जाना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि संगत जी, गुरु जी भाग्य के विषय में बात करते हुए कहते थे कि लोगों का पंडितों पर बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह बोलते हैं कि क्या हो अगर उसे ज्ञान ही ना हो। तो संगत जी, मैं भी सोच में पड़ गई कि गुरु जी ने हमें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब हम पंडितों के पास जाते ही नहीं थे। संगत जी, गुरु जी ने यह भी बताया कि बर्थ स्टोन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहने जाते हैं, किंतु उनसे बुरा असर भी पड़ सकता है, इसलिए नहीं पहनने चाहिए। मैंने गुरुजी से कहा कि हम में से तो कोई पत्थर नहीं पहनता, जिस पे उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वह एक सामान्य बात कह रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या वास्तव में काला जादू होता है, तो उन्होंने हाँ कहा और यह भी कहा कि वह करने वाले पर ही आकर उल्टा पड़ता है। बस तुम मेरा मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, तुम्हारे जीवन में जो काला जादू होगा वो कट जाएगा। एक बार मेरे ससुर जी ने गुरुजी से उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा, तो संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि पहले भी मैं, हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती। यानी पहले भी मैं ही हूँ, पहले भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ और कल भी मैं ही रहूँगा। यहाँ कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। संगत जी, ये जो गुरु जी का वचन है आज के समय में बहुत मायने रखता है। संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन केवल और केवल गुरु जी से ही रखें संगत जी। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि हम जो इतनी बातें जो होती हैं ये बार बार रिपीट क्यों की जाती हैं संगत जी। संगत जी, रिपीट करने का अर्थात ये होता है संगत जी कि गुरु जी से रोज़ नई नई संगत जुड़ती है संगत जी। तो नई संगत को गुरु जी के बारे में बताना ये हमारा ही धर्म है संगत जी। हमें
गुरुजी से जोड़ना उन संगतों का ये हमारा कर्तव्य बनता है संगत जी। इसलिए संगत जी गुरुजी के वचनों को बार बार सुने, और जो संगत गुरुजी से नहीं जुड़ रही है उन्हें भी गुरुजी के बारे में ज़रूर अच्छे से बताएं संगत जी। संगत जी गुरुजी ने बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति दी है, और यहाँ जो भी आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। ये इतना प्यारा वचन है संगत जी गुरुजी का। गुरुजी कहा करते थे कि संगत बहुत बढ़ जाएगी, मंदिर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए हमेशा संगत से ही भरा रहेगा। गुरुजी ने ऐसा तब कहा था कि वह केवल उन्हीं से मिलते थे जिन्हें वह स्वयं चुनते थे, पर आज के परिप्रेक्ष्य में ये सच होता दिखाई दे रहा है संगत जी। गुरुजी की संगत डे बाय डे बढ़ती ही चली जा रही है। आप खुद देखेंगे कि रोज़ संगत में बढ़ोतरी ही हो रही है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि असली गुरु वही होता है जो अपना कभी कोई ढिंढोरा नहीं पीटता, और मीडिया में गुरुजी के बारे में बात करने की उस समय संगत जी किसी को भी अनुमति नहीं थी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं तुम्हें उसी समय उस काम को करके दिखाऊंगा। संगत जी गुरुजी हमेशा सत्संग के महत्व के बारे में कहते थे, और संगत को जो आशीर्वाद गुरुजी ने दिए हैं उनके बारे में सत्संग करने के लिए कहा जाता था संगत जी, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो संगत जी उस समय जो गुरुजी ने आपके जीवन में कल्याण किया है, जो आप गुरुजी ने आपकी लाइफ में चमत्कार किया है संगत जी, वो ही शुक्राना सत्संग होता है संगत जी। कि जो चेंजेस गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में आए हैं, तो संगत जी तभी जब संगत उन सत्संगों को सुनती है तो उनका कल्याण होता है संगत जी। संगत जी गुरुजी ने संगत पर जो कृपा की है ना, वह सत्संग के अतिरिक्त और कोई माध्यम ही नहीं है संगत जी, क्योंकि ऐसे कोई गुरु नहीं है जो कहते हो कि सत्संग सुनने मात्र से ही मैं तुम्हारे कष्ट काट देता हूँ संगत जी। अगर आप यही बिलीव करते हैं कि गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही आपके कष्ट काट देते हैं, तो संगत जी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय गुरुजी लिख के इस बात को बताइएगा संगत जी। संगत जी गुरुजी नित्य कहा करते हैं, जो तुम्हारा कल्याण हुआ है वो सारी संगत को बताओ, जिससे और भी संगत जुड़ जाए संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरु चरणों में संगत को जोड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य है संगत जी। अगर आप गुरु जी से जुड़े हैं तो और भी संगत को गुरु जी के बारे में बताएं संगत जी। गुरु जी के साथ हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए ही विशेष रूप से गुरु जी कहते हैं संगत जी। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझ पे जितना विश्वास, जितना बिलीव करोगे, मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे, और जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम्हें असंभव दिख रहा है, वह भी संभव होता नज़र आएगा संगत जी। गुरु जी हमेशा कहते थे कि भक्तों को बढ़ाओ, नई संगत लेकर आओ संगत जी। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर तुम एक भक्त को मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ संगत जी। संगत जी गुरु जी ने संगत को किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी नहीं कहा, अपने दैनिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा ही। उन्होंने यही कहा है कि अपनी गृहस्थी, अपना परिवार, जो मैंने तुम्हें जिम्मेदारियाँ दिए हैं वही तुम्हारी सच्ची पूजा है। गुरु जी ने मुझसे कहा था संगत जी, जीवन आसान नहीं है, परंतु गुरु जी के आशीर्वाद से, प्रार्थनाओं से, अरदास से अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो। गुरु जी कहते हैं कि सबसे उच्च स्तर की पूजा तभी होती है जब पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखे और दोनों मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखें और घर को खुशहाल और चिंता मुक्त रखें। संगत जी पंडितों से पूजा करवाना गुरुजी को कदापि पसंद नहीं था। एक बार हमने गुरुजी को एक ग्रंथी को यह कहते हुए डांटा था कि रात को उन्होंने पाठ करते हुए ग्रंथ के कुछ पन्ने यह सोचकर छोड़ दिए कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उन्होंने इस बात की आलोचना की कि आजकल लोग पवित्र मूर्तियों को भी दिखावटी सामान की तरह रखते हैं। संगत जी अपना गुरुजी यही कहते हैं कि जो पाठ आपको स्वयं खुद कीजिए, अपना पाठ स्वयं करें, किसी से
ना कराएं संगत जी। जैसे आप आजकल देखते हैं कि हम पूजा रखवा लेते हैं कि आप मेरे बेटे के लिए रख दीजिए, आप मेरी बेटी के लिए रख लीजिए, या मेरे पति अंकल के लिए रख दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने इस बात का हमेशा से खंडन किया है। अगर आपको कोई भी मंत्र जाप करना है, कोई भी पाठ करना है, तो खुद स्वयं करें संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने एक बार हमें यह डांटते हुए कहा कि चर्चा करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। यह चेतावनी गुरुजी के सत्संग पर भी लागू होती है कि सत्संग उनके विषय में चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि सत्संग मीन्स ये है कि गुरुजी ने संगत पर गुरुजी ने क्या कल्याण किया है संगत जी। संगत जी, घर एक आध्यात्मिक केंद्र है। गुरुजी किसी कलाकार के बारे में जाने बिना उनकी बनाई हुई महंगी चित्रकारी को भी घर में लाने के बिल्कुल विरुद्ध थे संगत जी। गुरुजी ने यह भी कहा कि घर में इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। संगत जी, इन्हें जल प्रवाहित कर देना चाहिए और घर को फूलों अथवा फूलों की तस्वीरों से ही सजाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने कुछ रंग भी बताए हैं, लाल, क्रीम, काला। संगत जी, इनके बाद आते हैं संतरी, पीला, हरा, जामुनी, सफ़ेद और रॉयल ब्लू गुरु का रंग नहीं होता। पहनने वाले पर नकारात्मकता लाता है। फिरोज़ी, नीला, आसमानी नीला और नेवी ब्लू रंग ठीक होते हैं संगत जी। गुरु दी गल पत्थर दी लकीर होती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जानवर तो मर के भी काम आते हैं संगत जी, क्योंकि जानवर जब मर जाता है तो उनके चमड़े से जूते, बेल्ट और पर्स सब कुछ बनते हैं, लेकिन इंसान मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता। तो इंसान को केवल उसका यही धर्म है कि अपने जीते जी जब तक उसकी सांसें हैं उसके जीवन में उसको कर्म करते रहना चाहिए और भगवान का सिमरन ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि बहुत अधिक पैसा होना अच्छी बात नहीं है। सही तरीके से पैसा कमाओ, संसार के सभी सुख साधनों को उठाओ, लाभ उठाओ और गलत तरीके से कभी भी पैसा मत कमाओ। आगे आंटी जी कह रही हैं कि गुरुजी हमारे अमेरिका जाने और मुझे वहाँ का वीज़ा लेने के लिए विशेष रूप से कहते थे, किंतु किसी न किसी कारणवश यह टलता ही रहता था और कुछ ही समय में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी संगत जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं आने वाली 31 मई को गुरुजी का महासमाधि दिवस है संगत जी। तो आप उस दिन अपने घर में गुरुजी के सत्संग करिए। गुरुजी को अगर आप सत्संग भी नहीं कर पा रहे हैं संगत जी, तो गुरुजी को के लिए प्रसाद बनाएं, गुरुजी को भोग लगाएं संगत जी, और अपने घर में चाहे आप छोटा सा सत्संग रखें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। अगर आप मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है संगत जी, और अगर नहीं जा सकते हैं तो कोई भी टेंशन मत लीजिए। ये सोच के रखिए कि गुरुजी तो आपके घर के मंदिर में स्वयं विराजमान है। संगत जी, गुरुजी के शब्दों में जो आशीर्वाद छिपा हुआ होता है ना संगत जी, वह मुझे अमेरिका में जाने के बाद ही पता चला, जब मुझे टांगों में बहुत दर्द हो रहा था और वह दर्द नहीं था जो गुरुजी ने पहले ही ठीक किया था। जैसे ही मैं अमेरिका पहुंची, मेरी एक टांग और उंगलियों के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया और अमेरिका में मैं एक संगत से मिली। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद किया और उसके बाद मेरे जो पैरों का दर्द था वो बिल्कुल छूमंतर हो गया संगत जी। संगत जी, इसी घटना से हमें पता चलता है कि लंगर प्रसाद का क्या महत्व है संगत जी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं लंगर प्रसाद को एक पदार्थ के रूप में ना देखो, ये तुम्हारे लिए मेडिसिन है। तो संगत जी, कभी भी लंगर प्रसाद छकें तो उसमें कभी ये ना देखें कि आप ये नहीं खाते या आपको ये ज़्यादा पसंद है तो आप इसे ज़्यादा खाएं। संगत जी, जो एक बारी में आपको प्रसाद मिला है उसको गुरु कृपा मान के, उसको अपनी मेडिसिन मान के पूरा लें संगत जी। संगत जी, मैंने उन गुरुजी के आशीर्वादों का जीवन भर आनंद उठाया है और मुझे गुरुजी ने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आशीर्वाद दिया, जिसका उन्होंने नाम गुरुजी महाराज पब्लिक स्कूल रखा है संगत जी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से अब मैंने उसका नाम लिटिल पीपल्स एकेडमी रख दिया है संगत जी। और मुझे गुरुजी ने शाम को बच्चे को ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए कहा और किसी भी विद्यालय में टीचर बनने की नौकरी को मना कर दिया था संगत जी। अप्रैल 2012 में मुझे गुरुजी का आशीर्वाद दोबारा प्राप्त हुआ, जब मुझे सांस फूलने की बीमारी हुई और मुझे माथे पर सुइयां चुभने का आभास होता था और मैं अपनी हथेलियां महसूस नहीं कर पाती थी संगत जी।
मैं अपने पति को भी कुछ नहीं बता पाती थी और वह मुझे तुरंत डॉक्टर्स के पास ले जाने का ज़िद करते थे संगत जी। मैं बस केवल अपने गुरुजी से प्रार्थना करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती थी और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी खुद ही सुधार कर देंगे संगत जी। और देखिए संगत जी, मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बहुत जल्दी ही दर्शन करने के लिए बुला लिया संगत जी। संगत जी, गुरुजी यह भी कहते हैं कि गुरुजी का आदेश था कि गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। और गुरुजी ने यह भी कहा कि जब मंदिर में शबद कीर्तन चल रहे हों तो सोना नहीं चाहिए, कल्याण अधूरा रह जाता है। प्राय मंदिर में आपने देखा होगा संगत जी, जब हम सत्संग में गुरुजी के आगे नृत्य करते हैं तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैंने उनके पूरे शरीर का एक्सरे करके उन्हें ठीक कर दिया है। एक बार जब हम गुरुजी के यहाँ अभी नहीं थे संगत जी, गुरुजी ने मुझे लुधियाना जाकर एक रात अपनी बहन के यहाँ रहकर अगली सुबह वापसी आने को कहा। और वापस लौटकर जब मैं गुरुजी के यहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे एक एक बात बता दी कि मैंने वहाँ क्या किया, मैंने कितने घंटे रुकी, मैंने क्या खाया। संगत जी, गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं होता है संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद अनगिनत हैं और मैं तो केवल एक इंसान हूँ जो भाग्यशाली है और जिसे गुरुजी के आशीर्वाद का फल जो है संगत जी प्राप्त हुआ है संगत जी। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के वचनों का अवश्य पालन करें और संगत के जो पुरानी संगत के जो सत्संग होते हैं संगत जी, वो भी ज़रूर सुने संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने जो उस समय, जब गुरुजी ने अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में रह के जो कल्याण किए हैं और हमें वहीं से जो रियल गुरुजी के जो हैं उससे जुड़ने का मौका मिलता है संगत जी। और संगत जी, अपने जीवन में गुरबाणी से ज़रूर जुड़ें संगत जी, क्योंकि गुरुजी आपके अनगिनत सवालों के जवाब गुरबाणी के थ्रू ही दे देंगे संगत जी। संगत जी, गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का मंत्र जाप करें और अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी तो केवल 5 मिनट उठकर ही अमृत वेला भी कर सकते हैं, पर संगत जी वो भी आप गुरुजी से ही मांगेंगे संगत जी। वो भी केवल अमृत वेला की दात भी गुरुजी स्वयं ही बख्शेंगे संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही भेजते रहें। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। तो संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही भेजते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।